You are most welcome to Brain and Mind Power Academy, Education of 21st Century. This is lesson 8, Study of Spinal Cord. Spinal cord, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड भी कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह ब्रेन और बॉडी के बाकी पार्ट्स के बीच ट्रैवल करने वाली इंफॉर्मेशंस के लिए एक प्रमुख मीडियम यानी माध्यम के रूप में कार्य करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की संरचना। स्पाइनल कोड एक लंबी सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार संरचना है जो ब्रेन के बेस से लेकर पीठ के निचले पार्ट तक फैली होती है। स्पाइनल कोड को कई क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। आओ इन क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, सर्विकल मींस गर्दन का हिस्सा। इस क्षेत्र में 8 खंड होते हैं और यह गर्दन में लोकेटेड होता है। यह सिर और गर्दन की हरकतों, डायफ्राम और ऊपरी अंगों के कार्यों को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। सेकंड, थोरैसिक मींस छाती का हिस्सा। इस क्षेत्र में 12 खंड होते हैं और यह ऊपरी पीठ में लोकेटेड होता है। यह धड़ की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और पेट की मसल्स को कंट्रोल करता है। थर्ड, लंबार मींस कमर का हिस्सा। इस क्षेत्र में 5 खंड शामिल होते हैं और यह पीठ के निचले पार्ट में लोकेटेड होता है। यह निचले अंगों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। फोर्थ, सेक्रल मींस कटी भाग। यह क्षेत्र 5 खंडों से बना है और स्पाइनल कोड के बेस पर पाया जाता है। यह आंत, मूत्राशय और सेक्सुअल फंक्शंस यानी यौन कार्यों को कंट्रोल करता है। कॉक्सीजील इस क्षेत्र में 1 खंड होता है और यह स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पार्ट होता है। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के कार्य। द स्पाइनल कोड परफॉर्म्स सेवरल क्रूशियल फंक्शंस। स्पाइनल कोड कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। फर्स्ट फंक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, तंत्रिका संकेतों का प्रसारण। यह सेंसरी इंफॉर्मेशंस यानी संवेदी सूचनाओं को बॉडी से ब्रेन तक और मोटर आदेशों को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। सेकेंड फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्त क्रियाएं। यह ब्रेन को शामिल किए बिना कुछ उत्तेजनाओं के प्रति क्विक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस यानी अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को सुगम यानी आसान बनाता है, जैसे कि घुटने का झटका और अन्य प्रतिक्रियाएं। थर्ड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, स्वैच्छिक गतिविधियों का समन्वय। यह ब्रेन और मसल्स के बीच सूचना पहुंचाकर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स यानी जटिल गतिविधियों के स्मूथ एग्जीक्यूशन यानी सुचारू निष्पादन में मदद करता है। तो ये थे स्पाइनल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब आगे हम बात करेंगे स्पाइनल कोड के एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की शारीरिक रचना। स्पाइनल कोड में व्हाइट और ग्रे दोनों तरह के मैटर यानी पदार्थ होते हैं। व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कोड के ऊपर और नीचे चलने वाले ट्रैक्ट बनाते हैं। ग्रे मैटर में न्यूरोनल सेल बॉडीज होते हैं और यह सूचना के प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण में शामिल होता है। अब देखते हैं व्हाइट मैटर का रोल क्या होता है। व्हाइट मैटर सफेद पदार्थ। स्पाइनल कोड में व्हाइट मैटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, डॉर्सल कॉलम। यह पार्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी संवेदी जानकारी जैसे टच और ट्रेम्बल यानी कंपन को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सेकंड पार्ट, लैटरल कॉलम। यह पार्ट मोटर और संवेदी दोनों प्रकार की जानकारी का संचालन करता है। यह मोटर कमांड्स को ब्रेन से बॉडी के अंगों तक पहुंचाने और दर्द एवं तापमान संबंधी जानकारी को ब्रेन तक पहुंचाने में शामिल है। थर्ड पार्ट, वेंट्रल कॉलम। यह मुख्य रूप से मोटर जानकारी का संचालन करता है जिसमें वॉलंटरी मसल्स यानी स्वैच्छिक मांसपेशियों की हरकतें शामिल होती हैं। स्पाइनल कोड में ये डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन और बॉडी के बीच नर्व सिग्नल्स के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करते हैं। तो ये थे व्हाइट मैटर के पार्ट्स और उनके रोल। अब हम बात करेंगे और जानेंगे ग्रे मैटर के पार्ट्स और उनके रोल के बारे में। स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर के भाग और उनके कुछ प्रमुख कार्य। फर्स्ट पार्ट, डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न स्पाइनल कोड के पीछे का पार्ट होता है और इसका कार्य सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करना होता है, जैसे
टच, पेन और टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट, वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड के सामने का पार्ट होता है और इसका कार्य मोटर सिग्नल्स को मसल्स तक भेजना होता है, जिससे मोशन और पावर का कंट्रोल होता है। थर्ड पार्ट, लैटरल हॉर्न। लैटरल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड का मिड पार्ट होता है और इसका कार्य ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, जैसे हृदय गति, पाचन और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का स्राव। फोर्थ पार्ट, ग्रे कमिश्योर। ग्रे कमिश्योर स्पाइनल कॉर्ड के मिड में हॉर्न्स के बीच में लोकेटेड होता है और यह स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ के ग्रे मैटर को जोड़ता है और इंटरन्यूरॉन्स के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करता है। ग्रे मैटर के ये पार्ट्स मिलकर स्पाइनल कॉर्ड की रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक फंक्शनैलिटीज यानी संवेदनशील और गतिशील कार्य क्षमताओं को सुचारू रूप से चलाते हैं, जो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज और रिएक्शंस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई कैसे होती है उसके बारे में। ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की रक्त आपूर्ति। द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई मुख्य रूप से दो प्रमुख आर्टरीज से की जाती है। पहला, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। यह आर्टरी एकल होती है और स्पाइनल कॉर्ड के सामने की सतह पर चलती है। यह वर्टिब्रल आर्टरी से उत्पन्न होती है। यह स्पाइनल कॉर्ड के 2/3 हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती है। दूसरा, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। ये 2 आर्टरीज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की सतह पर चलती हैं। ये वर्टिब्रल आर्टरी से उत्पन्न होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के 1/3 हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का महत्व। स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ब्रेन से सिग्नल्स यानी संकेतों को बॉडी के अन्य भागों तक और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। यह कम्युनिकेशन पावर यानी संचार शक्ति हमें सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि जब हम अचानक गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। यह क्विक रिस्पॉन्स यानी त्वरित प्रतिक्रिया हमारे शरीर की रक्षा करने में मदद करती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर की मोशन और बैलेंस को कोऑर्डिनेट यानी समन्वित करता है। यह मसल्स और नर्व्स के बीच तालमेल बनाए रखता है, जिससे हम सही तरीके से चल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी पावर यानी संवेदन शक्ति हमें अलग अलग सेंसेशंस यानी संवेदनाओं जैसे टच, पेन और टेम्परेचर को फील करने में सक्षम बनाती है। यह हमें हमारे एनवायरनमेंट यानी परिवेश के बारे में जानकारी देती है और हमें संभावित खतरों से बचाती है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के भीतर प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित होती है, जो इसे बाहरी चोटों से बचाती है। इस प्रकार स्पाइनल कॉर्ड का सही तरीके से कार्य करना हमारे पूरे शरीर के हेल्थ और फंक्शनैलिटी यानी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बहुत कुछ सीखा। स्पाइनल कॉर्ड का देखभाल हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे के लेसन्स में हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का रोल माइंड पावर्स को बढ़ाने में कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ।